तो ये हमारे पेरिसाइक्लिक का पहला वीडियो है। तो देखिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक में आप इसको स्टडी कर रहे होते हैं रिएक्शंस को। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है, इसमें आप क्या करते हैं, अपने साइक्लिक और कंजुगेट, साइक्लिक हो या ओपन हो, बट आपके लिए कंजुगेटेड सिस्टम का होना ज़रूरी होता है जब आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या करते हैं, आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शिफ्टिंग होती है, ठीक है। क्या होती है? शिफ्टिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और पेरी मतलब पेरीफ्री से रिलेटेड आया है आपको, पेरी पेरी तो आपका मतलब है जो, तो सिंपली आप कहें पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जहाँ पे आपके जो पेरीफ्रल ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है कंसर्टेड रिएक्शंस होती हैं। कंसर्टेड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि देखिए, जब आपके पास एक रिएक्शन हो रही होती है वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और बॉन्ड मेकिंग भी होती है। तो हमारे पास क्या होता है, किसी एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और अगले स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग होती है। जब ऐसा कुछ होता है तो आपके पास क्या आता है, इंटरमीडिएट आता है। बट हियर क्या होता है, कंसर्टेड में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है। बिल्कुल दोनों स्टेप्स जो हैं क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट बनने का कोई चांस नहीं है, इसलिए आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पे एक साइक्लिक सिस्टम बन जाता है जिसको आप क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। तो आप कह सकते हैं पेरीसाइक्लिक सिस्टम जो है उसमें कंसर्टेड रिएक्शन होती है, उसमें इंटरमीडिएट नहीं बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो होते हैं इनको किसी भी सॉल्वेंट या रिएजेंट या फिर आप कह सकते हैं किसी भी कैटालिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्टिवेशन के लिए। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में आपकी एक्टिवेशन के लिए आपको इसे हीट की ज़रूरत होती है, जो या तो आप सिंपली हीट दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ थर्मल इंडक्शन या फिर इन द फॉर्म ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है। मतलब फोटोलिटिक इंडक्शन आप क्या करेंगे, सनलाइट में रखेंगे। मोस्टली हमारी सनलाइट में यूवी को लेके हम स्टडी करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, या तो हीट लगेगी या फिर यूवी की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं वन बाय वन करके इनके कैरेक्टर्स क्या है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आपके पास, reaction that occurs by a concerted cyclic shift of electron वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है। वेयर कंसर्टेड मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मैंने आपको समझा दिया है, अब सिंपली आप ऐसे करके पढ़ लीजिए, ठीक है, कि दोनों जो काम हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हैं। बॉन्ड टूट भी रहा है और साथ में बॉन्ड बन भी रहा है। उसके बाद आपके पास करेक्टर्स जो हैं आपके पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के, वो इस तरीके से हैं। द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय सॉल्वेंट और कैटालिस्ट, ठीक है। उसके लिए आपके पास किसी सॉल्वेंट या कैटालिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दीज रिएक्शंस आर एक्टिवेटेड बाय ईदर थर्मल एनर्जी और बाय यूवी लाइट, ठीक है। These reactions are स्टीरियोस्पेसिफिक आपको पता है कि इसमें आपका जो भी बॉन्ड होगा कौन सा प्लेन में है, कौन सा टुवर्ड्स अबोव द प्लेन होगा, कौन सा बिलो द प्लेन होगा, वो पूरा इसमें सिस्टम ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पाई बॉन्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। हाँ, आप पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड्स बनवा सकते हैं, बट आप क्या कहेंगे, इसमें शिफ्टिंग किसकी हो रही होती है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो रही होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। ट्रांजिशन स्टेट इज सीन, वो मैंने आपको बता दिया जब मैं आपको कंसर्टेड का मतलब समझा रही थी। देखिए, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को समझाने के लिए बहुत सी थ्योरीज आई, ठीक है। आपको नाम सिर्फ पता होना चाहिए, आगे जो है समझने के लिए कुछ ही 2-3 थ्योरीज लगेंगी। वो थ्योरीज हैं जैसे कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लोब्स होते हैं, ठीक है। एक लोब प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो देखिए, जब आपका बॉन्ड बन रहा हो तो दो सेम साइन वाला लोब की ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसको आप क्या कहते हैं, ऑर्बिटल सिमेट्री।
थ्योरी ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कहाँ से आपको स्टडी करना है, या फिर जहाँ पे आपको होमो ल्यूमो का कंसेप्ट बता रहे होंगे वहाँ पे आपको ये समझ लेना कि ये वहाँ पे कौन सी थ्योरी लग रही है आपकी, थ्योरी ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिकॉज जो आपका होमो होता है वही आपका क्या कहलाता है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। क्यों कहलाता है? बिकॉज जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होमो से ही आप क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप उसको क्या कहते हैं, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। फिर आपके पास आती है थ्योरी ऑफ वुडवर्ड हॉफमैन। वुडवर्ड हॉफमैन भी ने भी थ्योरी दी, उसने भी बताया कि इसमें सिमेट्रीज वगैरह से रिलेटेड उसने भी बताया कंजर्वेशन होती है ऑर्बिटल्स की। मतलब ये जो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री है और थ्योरी ऑफ वुडवर्ड हॉफमैन सिमेट्री, ये आप एक ही समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट है हक्कल मोबियस थ्योरी। हक्कल मोबियस थ्योरी जो है वो आपको पीएमओ अप्रोच के बारे में बताती है। तो आपको पीएमओ अप्रोच भी पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो आगे पता चल जाएगा। तो ये थ्योरीज जो हैं वो आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, थ्योरी ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थ्योरी ऑफ वुडवर्ड हॉफमैन, हक्कल मोबियस थ्योरी, जिसको आप पीएमओ मेथड भी कह सकते हैं या फिर पीएमओ अप्रोच भी कह सकते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन टू यू थ्योरीज ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इन थ्योरीज को जो मैंने अभी आपको बताई उनको स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कोई आपके पास कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड्स हैं, तो उनके कंपाउंड्स को जब आप एज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करें तो कैसे करेंगे वो आपको आना चाहिए। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आप तभी समझ सकते हैं जब आपको उनके ऑर्बिटल लेवल डायग्राम या ऑर्बिटल का सिमेट्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है, दिखानी आएगी। तो देखिए, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। पहला है नंबर ऑफ कार्बन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शन। ये वेव फंक्शन आपका होता है, और जो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लेके चलते हैं। मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे आपको आसानी होगी, अदरवाइज ये ही 1-1.5 घंटे का थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल नोट्स बता रही हूँ। जब आपके पास कोई कंपाउंड दिया होगा तो उसमें जितने कार्बन्स हैं आपके पास, उसमें आप क्या करते हैं, जब आप ऑर्बिटल को लेके शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या करते हैं, आप हर लेवल लेते हैं और हर लेवल में आप क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स बना के चलते हैं। ठीक है, हर लेवल। अब उसमें बताते हैं कि कितनी बार आप लेवल्स लेंगे, कितनी लाइंस ड्रा करेंगे, और उन लाइंस को आप क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली लाइन वेव फंक्शन फर्स्ट, दूसरी लाइन वेव फंक्शन सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेव फंक्शन। जितने आपके पास कार्बन होंगे उतनी बार आपके पास वेव फंक्शन आएंगे, और उसमें वेव फंक्शन पे, हर वेव फंक्शन पे आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स प्लेस करेंगे। ठीक है, कितने ऑर्बिटल, कितने कार्बन हैं आपके पास, उतने ही ऑर्बिटल्स भी आप पुट करेंगे वहाँ पे। ये आपका पहला पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, फॉर ईच वेव फंक्शन एंड नंबर ऑफ नोड्स, फॉर ईच वेव फंक्शन n। ठीक है, जब आपके पास कोई भी वेव फंक्शन n होगा उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे n है, चाहे वेव फंक्शन 1 है, 2 है, 3 है, उसके लिए नंबर ऑफ नोड्स कितना आता है, n-1। ठीक है, क्या, n-1। तो आपको नोड का पता होना चाहिए। नोड एक ऐसी जगह है आपके वेव फंक्शंस में जहाँ पे आपका ऑर्बिटल लोब क्या करता है, अपने साइन को चेंज करता है। साइन को चेंज करता है क्या मतलब, मैंने आपको कहा कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐसे करके, जितने कार्बन्स आपके पास आप उतनी क्या करेंगे, लेवल्स बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कार्बन है, मैंने 4 लाइंस ड्रा करी। ये क्या होगी, पहले वेव फंक्शन 1, वेव फंक्शन 2, वेव फंक्शन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 करके। उसके बाद मैंने आपको कहा जितने कार्बन्स हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, ऑर्बिटल्स भी मैं पुट करवाऊंगी। 4 कार्बन है तो 4 ऑर्बिटल ऐसे करके पुट करेंगे हम। ठीक है, एक ही रो में मैं आपको दिखा रही हूँ, हर जगह नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, ये आपका एक ऑर्बिटल है, ये वाला, इसमें 2 लोब होते हैं, ये एक प्लस और एक माइनस करके।
ठीक है, क्या एक प्लस और एक माइनस करके। तो नोड आपके पास ऐसी जगह आती है जहां पे आपके पास ये अगर प्लस है ये माइनस है, आपके पास जो दूसरा ऑर्बिटल होगा उसका लोब अपना साइन चेंज करेगा। मतलब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्लस होना चाहिए बट प्लस नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वो जगह जहाँ पे आपके पास ये सेंटर आया, ठीक है, ये सेंटर आया और यहाँ पे क्या किया है इसने अपना साइन चेंज कर दिया। देखिए साइन साइन सेम कहाँ आ रहा है, जब आप इस माइनस को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इस प्लस को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो जगह आपके पास क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। तो आपको नोड की समझ होनी चाहिए। ये आपके पास नोड का पता आपको चल गया कि ये वो सेंटर है जहाँ पे आपका, देखिए मैं इसको एक बार और अच्छे से कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके बताती हूँ, ठीक है। ये मैं दो साइड वाले जो भी है, मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ दो लोब्स को लेकर स्टडी करी, दो ऑर्बिटल्स को लेकर स्टडी करी है। अब बता रही हूँ मैं आपको, ये एक प्लस ये माइनस है, ठीक है। दूसरा मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, माइनस और प्लस। तो ये मैं यहाँ पे बताती हूँ आपके पास माइनस और ये प्लस। तो ये मान लीजिए आप क्या है, सेंटर है। तो आपके पास क्या करेगा, ये जो ऑर्बिटल है धीरे धीरे ऐसे करने लगेगा, बेंड होने लगेगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा और यहाँ पर टोटली उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटली उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, सॉरी इसको आप भूल जाइए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके हो जाएगा। ये प्लस यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा। फिर थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा ऐसे करके, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और बाद में आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड माइनस और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आपको नोट्स बताना आना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, ये आपके पास नोड मैंने आपको कहा यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास प्लस है, ये माइनस है, और आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नोड बन रहा है, दैट मीन्स लोब का साइन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे टोटली जो लाइन के ऊपर क्या था, यहाँ तक यहाँ पे पॉजिटिव था, इस जगह पे लाइन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपका ऑर्बिटल बेंड होना शुरू करेगा, ठीक है, बेंड होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे टोटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके आएगा और ये माइनस वाली जो लोब थी ये ऊपर आ गई और यहाँ पे प्लस वाली लोब नीचे होगी। तो इस सेंटर पे इसने क्या किया, अपर वाली साइड को माइनस ला लिया, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल स्ट्रेट होने की कोशिश करनी है, तो ये थोड़ा सा और ऊपर होगा टेढ़ा सा, और उसके बाद टोटली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये इतने स्टेजेस शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये साइड पे कहीं पे आपको ड्रॉ करके बताते हैं और यहाँ पे सिंपली आपको बताते हैं कि ऐसे करके आपके पास साइन चेंज हो गया और आपके पास यहाँ पे नोड बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास नोड्स आते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस वेव फंक्शन में कितने नोड्स हैं, जो वेव फंक्शन आपके पास होगा। अगर वेव फंक्शन 4 है तो आपके पास नंबर ऑफ नोड्स क्या आएगा, 4 - 1। अगर वेव फंक्शन आपके पास 2 है तो आपके पास वेव फंक्शन नोड कितना आएगा, 2 - 1। तो आप कह सकते हैं अगर आपके पास वेव फंक्शन फर्स्ट है तो आपके पास नोड कितना आएगा, 1 - 1 0। तो आप क्या कहेंगे, आपके पास जो पहला लेवल होता है, पहला वेव फंक्शन होता है, उसमें नोड एब्सेंट होता है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद आप देखते हैं आपके पास थर्ड है वेव फंक्शन एन। वेव फंक्शन एन इफ n इज इक्वल टू ऑड, मतलब आपके पास अगर ये क्या है, वेव फंक्शन 1 है, वेव फंक्शन 3 है, वेव फंक्शन 5 है, तो देखिए वहां पे क्या होगा, पेरिफेरल ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक। तो पेरिफेरल ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मैंने आपको कहा बहुत से ऑर्बिटल बनते हैं। अगर आपके पास 5 कार्बन है तो क्या करेंगे आप, 1 2 3 करके बहुत से ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो आपका जो स्टार्टिंग वाला और एंड वाला ऑर्बिटल है वो क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो उनको लेके, बिकॉज हम क्या करते हैं, जब आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस स्टडी कर रहे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप क्या करते हैं, पेरिफेरल ऑर्बिटल्स की ही स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल्स इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब आपके पास वेव फंक्शन ऑड हो, वेव फंक्शन में जो n यहाँ पे होता है वो ऑड हो, तो आपके जो पेरिफेरल ऑर्बिटल्स हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक इन द सेंस उनके जो लोब्स का साइन होता है ऑन सेम साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या होगा, वो सेम होता है।
क्या होता है, सेम होता है। पेरिफेरल ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक, दैट इज सेम साइन ऑन सेम साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल रो। उसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए कि इफ वेव फंक्शन में आपका जो नंबर होगा वो इवन होगा। फॉर एग्जांपल आपका वेव फंक्शन 2 है, वेव फंक्शन 4 है, 6 है, तो वहाँ पे आपके जो आउटर ऑर्बिटल्स होंगे उनके लोब्स का साइन अपोजिट होगा। अगर स्टार्टिंग वाला पॉजिटिव है तो लास्ट वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर कंपाउंड्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स देयर इज ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए जब आप ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करवाते हैं तो जब आपके पास आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई होगी कभी, तो आपने पढ़ा होगा आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है, और कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि नॉन बॉन्डिंग भी आता है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं आपको याद रखने हैं। पहला, कितने कार्बन है, जितने कार्बन है उतने ही वेव फंक्शन बनेंगे और उतने ही ऑर्बिटल्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वेव फंक्शन जो भी है उसमें नोड का पता करना है तो नंबर ऑफ वेव फंक्शन -1 कीजिए, आपके पास उतने नोड्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास वेव फंक्शन इवन नंबर वाला है तो आपके पास जो पेरिफेरल ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब्स जो होते हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं, और अगर आपके पास वेव फंक्शन ऑड है तो आपके पास सेम साइन वाले लोब्स होते हैं, ठीक है। इतना। उसके बाद मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कंपाउंड में ऑड कार्बन है, जैसे 3 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। अदरवाइज आपके पास सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से अब हम स्टडी करते हैं ऑर्बिटल्स को कैसे ड्रा कर रहे हैं, कितनी लेवल्स में ड्रा करते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के बारे में। तो देखिए मैंने पहली एग्जांपल ली आपके पास इथीन की, ठीक है। इथीन में आपके पास 2 कार्बन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 2 इक्वल टू वेव फंक्शन इक्वल टू ऑर्बिटल्स। 2 वेव फंक्शन मैंने अप्लाई किए, वेव फंक्शन 1, वेव फंक्शन 2, ऑर्बिटल भी मैंने क्या किया, अप्लाई 2 हो गया। पहला आपको मैंने जो पॉइंट कहा था याद रखने के लिए वो तो बिल्कुल अप्लाई हो गया है। अब क्या कहते हैं, आपके पास नोड्स का ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, नोड्स का। तो आपके पास यहाँ वेव फंक्शन क्या है, 1 है, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास 0 नोड होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 नोड होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 है, 2 - 1 1, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 1 नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने आपको कहा अगर आपके पास वेव फंक्शन ऑड है, उसके जो आउटर ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम साइन वाले होंगे। यहाँ पे आउटर ये है, ठीक है, ये 2 है, इनके बीच में और कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेम साइन अप्लाई करेंगे। किया अप्लाई सेम साइन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा अगर आपके पास इवन है वेव फंक्शन तो उनके जो आउटर ऑर्बिटल्स होंगे उनका साइन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट साइन। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, अपोजिट साइन है। अगर वेव फंक्शन n है तो आउटर पेरिफेरल ऑर्बिटल जो क्या है, अपोजिट इन साइन है। तो आप क्या करेंगे, ये वेव फंक्शन नंबर 2 है मतलब इवन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस तो ये प्लस। तो यहाँ पे इसलिए आपको नोट्स भी चेंज हो रहा है। इतनी आपको समझ आ गई। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे बड़ा आप स्ट्रक्चर लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए अब मैंने एग्जांपल ली आपके पास प्रोपीन की, ठीक है। प्रोपीन के लिए आपके पास 3 कार्बन है तो आपके पास वेव फंक्शन भी 3 होने चाहिए और ऑर्बिटल्स भी 3 होने चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा अगर आपके पास कंपाउंड में 3 कार्बन है, मतलब ऑड कार्बन है, 3 5 करके है, तो उसमें क्या होगा, कहीं पे आपके पास नॉन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगा एक ऑर्बिटल, वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे सिर्फ पेंसिल से, ठीक है। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है आपके पास, नॉन बॉन्डिंग, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, समझ लेना आप लोग, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है आपके पास। तो पहले आप इस पे क्या अप्लाई कीजिए, यहाँ पे पहले वाले में
कोई भी नोड नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, सारे सेम साइड पे पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि इवन है तो अपोजिट साइन होगा। तो देखिए ये प्लस तो ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, सिर्फ माइनस एंड ये प्लस हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा यहाँ पे कि अगर आपके पास ये क्या है, आपके पास अगर ऑड है तो सेम होगा। तो मैं क्या करूंगी, ये ऑड है तो मैंने आउटर जो आपके पेरिफेरल ऑर्बिटल से सेम साइन अप्लाई किया। उसके बाद इन्होंने आपको कहा कि अगर आपके पास, आपने क्या देखना है, नोड्स देखने हैं। यहाँ पे तो एक नोड यहाँ पे है, 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो 2 नोड आपके पास एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास नोड कब आता है, जब आपका लोब क्या करता है, साइन चेंज करता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बाकी तो आप साइन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया। ऐसे करके आपको क्या करना है, अपने ऑर्बिटल्स शो करने हैं। तो एक और एग्जांपल लेंगे हम, उसके बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को समझाएंगे। ये एग्जांपल ली मैंने किसकी, ब्यूटीन की, ब्यूटाडाइइन की। ठीक है, 4 कार्बन्स, 4 लेवल्स ली मैंने। वेव फंक्शन, फर्स्ट वेव फंक्शन, सेकंड वेव फंक्शन, थर्ड वेव फंक्शन, फोर्थ। पहला स्टेप आपका हो गया। सेकंड स्टेप आपका कहता है नंबर ऑफ नोड्स पता कर लीजिए। तो देखिए नंबर ऑफ नोड्स में पता करती हूँ यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके लिए तो 0 आएगा, इसके लिए 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए 1 आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 1 याद रखिएगा, इसके लिए 1 आएगा। उसके बाद जाइए आपके पास वेव फंक्शन अगर इवन है तो उसके पेरिफेरल ऑर्बिटल्स का साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, और साथ में मैंने आपको क्या कहा है, आपके पास नोड सिर्फ एक आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज करती हूँ, ठीक है, क्या करती हूँ, यहाँ पे साइन चेंज करती हूँ और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, माइनस लिखती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नोड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक नोड आ जाएगा। फिर मैं अगर यहाँ पे क्या लिखती हूँ, माइनस लिखती हूँ, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सेम रह जाएगा ऐसे करके भी। बट ये गलत सिस्टम होता है। तो आपको क्या करना है, आपने इसके सेंटर से शुरू होना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके सेंटर से शुरू होना है। हो गए शुरू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, प्लस। बट यहाँ पे नोड आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है, हो गया, आपके पास एक नोड आ गया, यहाँ पे भी चेंजिंग नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे आपके पास नोड आ गया। फिर कहते हैं आपके पास ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन थर्ड है, मतलब ऑड है, तो पेरिफेरल जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं क्या करूंगी, सेम साइन अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद ये कहते हैं आपके पास दो नोड्स आएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसका साइन चेंज होगा, एक नोड आया, इसका साइन चेंज हुआ, दूसरा नोड आया, तो आप आराम से कह सकते हैं यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ ऐसे करके कहाँ पे आपके पास नोड आए, यहाँ पे नोड आए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वेव फंक्शन कौन सा है, इवन है। वेव फंक्शन कौन सा है, इवन है, तो यह क्या होगा, पेरिफेरल का अपोजिट साइन होता है, तो मैंने अपोजिट साइन लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं ये कि आपके पास 3 नोड्स आएंगे, बिकॉज 4 है तो 4 - 1 कितना आएगा, 3। तो कहाँ पे चांसेस है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो नोड बना लीजिए 1 2 3। ठीक है, तो नोड कब आता है, जब इस लोब का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो मैंने कर दिया चेंज। फिर यहाँ पे नोड कब आएगा, जब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, कर दिया प्लस, तो ये जब प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया आपको, बाकी तो आप हैं ही होशियार। ठीक है, तो ये आपने सीखा नोड्स कैसे बनाने हैं आपने, और साइंस कैसे, किस ऑर्बिटल में, किस लोब में कौन सा साइन अप्लाई करना है। और बाकी मैंने आपको कहा कि ऑड है तो सेम होगा साइन, बिल्कुल कोई नोड नहीं बन रहा है, दैट मीन्स सब में सेम साइन होगा। तो ये रहा आपके ऑर्बिटल्स विद साइंस एंड नोड्स। ठीक है, तो अब हम आगे, मैंने आपको बताया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो अब हम समझते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे होती है। ये आपकी नॉन बॉन्डिंग हो रही है,
क्योंकि आपके पास पॉइंट ही बताया हुआ है कि अगर आपके पास ऑड है कार्बन तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपके पास जो एक ऑर्बिटल होता है वो क्या कहलाता है, नॉन बॉन्डिंग कहलाता है। एक और बात जो ध्यान रखनी है, लाइक देखिए इसके पास क्या होगा, कार्बन होगा तो ये जो है कार्बन के सेंटर से जाएगा नोड, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग जो होता है वहां पे ये जो नोड जाएगा ना, ये कार्बन के सेंटर से होते हुए जाएगा। ये चीज ध्यान रखने लायक है, छोटी चीजें हैं बट कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। ये कार्बन से पास होते हुए जाता है, बट यहाँ पे कोई कार्बन से पास होते हुए नहीं जाता है। ये तब जब आपके पास और नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो थोड़ा ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब आपके पास दो सेम साइन वाले बॉन्ड्स में इंटरेक्शन होती तो वहां बॉन्डिंग होती है। ये प्लस प्लस तो यहाँ बॉन्डिंग हो रही है, प्लस 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 प्लस, तीनों जगह पे क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। बट यहाँ पे जहाँ पर नोड बन रहे होते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा होता है वो क्या होता है, स्टेबल बॉन्ड बन रहा होता है आपके पास, और जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होता है वहाँ क्या हो रहा होता है, आपके पास लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि स्टेबल आपके पास कब होता है। देखिए मोर स्टेबल बॉन्ड आपके पास वो होता है जिसके पास एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। मोर स्टेबल लेस बॉन्ड, ठीक है, और लेस स्टेबल मोर बॉन्ड एनर्जी। इतना समझ आया आपको। तो देखिए मैंने आपको पीछे जब बताया कि आपके पास जब जीरो बॉन्ड हो, जीरो नोड होते हैं, ठीक है, तो वो वाला आपके पास जो वेव फंक्शन होता है वो सबसे नीचे शो होता है कि नहीं, सबसे नीचे शो होता है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होती है, सबसे कम एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो मोर स्टेबल है, सबसे कम एनर्जी। लेकिन आपका जो एंटी बॉन्डिंग है वो 1 से ऊपर शुरू हो जाता है एंटी बॉन्डिंग होना, ठीक है। क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है आपका एंटी बॉन्डिंग होना। क्यों, क्योंकि उनके पास ज्यादा एनर्जी लग रही होती है। तो इससे आपको पता चला बॉन्डिंग कहाँ हो रही है और एंटी बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, और स्टेबिलिटी का भी पता चला और आपके पास एनर्जी का भी पता चला। देखिए जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ सिमेट्रीज होती हैं। आपके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लोब्स को लेके सिमेट्री की स्टडी की जाती है, और वो जो सिमेट्री है वो दो टाइप की पाई जाती है। एक तो मिरर को लेके, मिरर सिमेट्री, मतलब जब आप एक प्लेन अप्लाई करेंगे, एक मिरर बीच में से रखेंगे तो वो आपको क्या करेगा, सेम लोब दूसरी साइड भी शो करेगा, ठीक है। अगर एक साइड जैसा लोब है दूसरी साइड भी वैसा ही लोब होगा। जहाँ पे आपको वो दिखने को मिलेगा तो आप कहेंगे वहाँ पे मिरर सिमेट्री है। और जहाँ पे आपके पास अपोजिट साइंस दिखेंगे तो वहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, सेंटर ऑफ इन्वर्जन दिखेगा। तो उस सेंटर ऑफ इन्वर्जन वाली सिमेट्री को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे C2 भी कहते हैं। बिकॉज C2 में आपको मैंने बताया, जब ग्रुप थ्योरी में आपको बता रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखिए C2 में क्या होता है, अपोजिट साइंस, जैसे ही आप उसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री तो आपको क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है चीज़ें और सेम आपको इक्विवेलेंट देती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, जहाँ पे C2, जहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन है आप उसको C2 करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या बताया इन्होंने, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल शो टू टाइप ऑफ सिमेट्री, दैट इज मिरर सिमेट्री और मिरर प्लेन, जिसको आप M से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द सेंटर ऑफ सिमेट्री C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और C2 से क्यों कर रहे हैं रिप्रेजेंट, मैंने आपको बता दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम साइन एट पेरिफेरल या आउटर, या फिर आप इनको क्या कहेंगे, टर्मिनल ऑर्बिटल्स। देखिए आपके क्वेश्चंस में कोई भी एक टर्म यूज करी जाएगी तो डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो पेरिफेरल लिखा होगा, या फिर आउटर ऑर्बिटल लिखा होगा, या फिर टर्मिनल ऑर्बिटल लिखा हुआ होगा। तो बोलते हैं अगर आपके जो पेरिफेरल ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब्स का साइन सेम होगा, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर सेम होगा और नीचे भी सेम होगा, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगी, M सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। बट अगर आपके पास वही लोब्स में जो साइन होगा
वो डिफरेंट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपके पास मिरर सिमेट्री नहीं आएगी, बल्कि कौन सी सिमेट्री आएगी, C2 सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, कौन सी, C2 सिमेट्री प्रेजेंट होगी। नोड इज द पोजिशन वेयर लोब्स चेंजेस साइन, वो मैंने आपको पीछे बता दिया कैसे होता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल किसकी दी है, ब्यूटाडाइन की एग्जांपल दी हुई है। अब यहाँ पे हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, सिर्फ सिमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, बीच वाले ऑर्बिटल्स को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये सिर्फ क्या है यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, आउटर ऑर्बिटल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप बताएंगे यहाँ पे देखिए, ये आपके पास वेव फंक्शन फर्स्ट, वेव फंक्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका क्या कहते हैं, ऑड में सेम साइन होता है। तो आप ऑड की एग्जांपल लीजिए। ठीक है, ऑड की एग्जांपल लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके आउटर ऑर्बिटल्स का जो साइन है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। अगर आप इसको यहाँ से अगर आप इसको कोई प्लेन लगाएंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको आप मिरर शो कर रहे हैं, तो इसको मिरर में बिल्कुल इसी का जैसा क्या दिखेगा, ऑर्बिटल दिखेगा, वो जो यहाँ पे दिख रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, एम सिमेट्री, एम सिमेट्री प्रेजेंट है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, दूसरी जगह देखिए आप, यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, जब आपके पास इवन वेव फंक्शन होता है तो वहां पे लोब्स का साइन जो होता है अबोव और बिलो दी लाइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए इनमें कौन सी सिमेट्री दिखेगी, प्लेन सिमेट्री तो दिख नहीं रही है। अगर आप यहाँ पे ऐसे करके प्लेन शो कर रहे हैं तो अपर साइड पॉजिटिव साइन आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये तो बिल्कुल एब्सेंट है। मिरर सिमेट्री क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। बट अगर आप इसको एज ए सेंटर, मतलब सेंटर में से आप इसको ऐसे करके कोई प्लेन लगा रहे हैं, देखिए अगर आप इसके सेंटर से प्लेन शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आपको क्या करेगा, ये वाला लोब इसको रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे जो लोब है यहाँ पे भी आपको प्लेन में प्लस ही दिखेगा। अगर आप ऐसे करके कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको क्या होगा, माइनस लोब अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आई, C2 सिमेट्री आ गई यहाँ पे। या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखिए, जब आप एक इमेजिनरी लाइन दो ऑर्बिटल्स के बीच से ड्रा करेंगे, वो इक्वल डिस्टेंस पे सेम साइन को टच करेगा तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहलाएगा। जितना यहाँ चल रहा है तो माइनस मिल रहा है, यहाँ भी चल रहा है तो क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। यहाँ चल रहा है तो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है तो भी क्या आ रहा है, आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ऐसे आपको पता चला कि आपके ऑर्बिटल्स को लेके क्या होता है, आपके ऑर्बिटल्स को लेके सिमेट्री के बारे में बताया जाता है कि ये सिमेट्री क्या होनी चाहिए, या तो C2 सिमेट्री होती है या फिर M सिमेट्री होती है। तो ये कैसे होती है, कैसे पता करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। आज के लिए काफ़ी है इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो थैंक यू।